वेलकम टू यूनिवर्सल फैक्ट्स प्लस। दोस्तों, अर्जेंटीना एक सुंदर उष्ण कटिबंधीय देश है जो दक्षिण अमेरिका के दक्षिण भाग में स्थित है। अर्जेंटीना में कुल 23 प्रांत है और इस देश को दक्षिण अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े देश के रूप में जाना जाता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए ये देश स्वर्ग है। भौगोलिक रूप से भी ये देश लाजवाब है। ये देश चिली, ब्राजील, उरुग्वे और बोलीविया से घिरा हुआ है। इस देश में स्पेनिश भाषा बोली जाती है, लेकिन ज्यादातर लोग कैस्टिलियन स्पेनिश बोली बोलते हैं। दोस्तों, इस देश का प्राथमिक धर्म रोमन कैथोलिक धर्म है। इस देश की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। इस शहर में लगभग 28,90,151 लोग रहते हैं। दोस्तों, अर्जेंटीना में मानव सभ्यता होने का प्रमाण पूरा पाषाण काल से ही मिलता है। अर्जेंटीना की प्राचीन गुफाओं में बनाए गए प्राचीन चित्र व चित्रकारी इसी ओर इशारा करते हैं कि लगभग 9,370 साल पहले के बने ये चित्र अर्जेंटीना की गुफाओं में मानव सभ्यता के रहने के प्रमाण हैं। इस देश में 16वीं शताब्दी में यूरोपियन लोग आए थे और उन्होंने यहाँ बस्तियां बसाई थी। अर्जेंटीना के लगभग 97% आबादी यूरोपीय मूल के लोगों की है। दोस्तों, अर्जेंटीना कई साल तक रोमन का गुलाम रहा था, लेकिन ये अर्जेंटीना से रहा नहीं गया और 1810 में उन्होंने स्पेन के खिलाफ स्वतंत्रता की आजादी बुलंद करनी शुरू कर दी और परिणाम स्वरूप 9 जुलाई 1816 को इस देश को आजादी मिली। अर्जेंटीना शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में मतलब होता है चांदी, और इस देश से चांदी का निर्यात भी होता है। इस नाम को 1860 में अपनाया गया था। अर्जेंटीना में सबसे पहले साल 1983 में एक डेमोक्रेटिक सरकार बनी थी। इस देश को यूएसए की तरह ही अप्रवासियों का देश माना जाता है। इस देश की प्राकृतिक खूबसूरती के कारण फ्रांस, जर्मन, ग्रेट ब्रिटेन के अप्रवासी लोग भी इस देश में आकर बस गए हैं। अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था साउथ अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है। अभी अर्जेंटीना की कुल जीडीपी का अनुमान लगभग $474 बिलियन है। यह अर्थव्यवस्था इस देश के प्राकृतिक संसाधनों की बढ़ती संख्या और बढ़ती कृषि क्षेत्र और तेजी से बढ़ते औद्योगिक बाजारों के कारण बढ़ी है। इस देश की मुद्रा अर्जेंटीन पैसो है और ये 1992 में अर्जेंटीना में अपनाई गई थी। अगर इसे रुपयों से कंपेयर किया जाए तो ये भारतीय रुपयों के बराबर ही कीमत रखती है। ये देश दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इसकी जलवायु उत्तरी अमेरिका से बहुत अलग है। जब उत्तरी अमेरिका में गर्मी होती है तो अर्जेंटीना में सर्दी होती है। अर्जेंटीना ही एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ठंडा और सबसे गर्म तापमान रिकॉर्ड किया गया था। दुनिया के 10% से अधिक वनस्पति वन अर्जेंटीना में ही पाए जाते हैं। दुनिया के सबसे शुरुआती पौधे अर्जेंटीना में ही पाए गए थे। उदाहरण के तौर पर बिर वाटर्स, जिनकी जड़ें और तने नहीं होते हैं, लगभग 472 मिलियन साल पहले अर्जेंटीना से विलुप्त हो गए थे। अब तक के पहचाने जाने वाली डायनासोर की सबसे पुरानी प्रजाति का पता अर्जेंटीना और ब्राजील दोनों से लगाया गया था। इस देश में दूसरे देशों के साइंटिस्ट डायनासोर्स के बारे में जानने के लिए विजिट करते हैं। इस देश में सभी लोग पढ़े लिखे हैं। इस देश की साक्षरता दर लगभग 99% है और अर्जेंटीना को दुनिया के सर्वोच्च साहित्य देशों में से एक माना जाता है। अर्जेंटीना के सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर स्कूल में कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती। अर्जेंटीना के रहन सहन, खाने पीने और वेशभूषा में यूरोपीय संस्कृति की झलक दिखती है। दोस्तों, इस देश की मुख्य फसल गेहूं है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गेहूं उगाया जाता है। अर्जेंटीना एक ऐसा देश है जो शराब बनाने और उसे एक्सपोर्ट करने के लिए भी जाना जाता है। 2004 में देश ने लगभग 1,59,000 टन से भी ज्यादा शराब का एक्सपोर्ट किया था। ये पूरी दुनिया के कुल शराब का लगभग 2% था। दोस्तों, अर्जेंटीना में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा उपयोग करते हैं अपनी गाड़ियों के इस्तेमाल करने के बजाय, क्योंकि इस देश के लोगों का मानना है कि जब सरकार ने ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं उपलब्ध करवाई है तो वो क्यों अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा दोस्तों, इसका एक कारण और हो सकता है कि इसकी राजधानी में ट्रैफिक की समस्या भी बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ब्यूनस आयर्स शहर में इस देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है और इसी बंदरगाह से 80% आयात और निर्यात किया जाता है और दुनिया के सबसे बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिस भी इसी शहर में हैं। इस देश की लगभग 92% जनसंख्या शहरों में रहती है। अर्जेंटीना में बहुत ही ज्यादा लोग प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, इसलिए कभी कभी यहाँ की लड़कियां प्लास्टिक की भी नजर आती हैं। दुनिया की पहली एनिमेटेड फिल्म अर्जेंटीना में ही बनाई गई थी। ये फिल्म 70 मिनट लंबी थी और इसमें लगभग 58,000 से ज्यादा अधिक फ्रेम थे। दुनिया के अपराधियों को पकड़ने के लिए अपनाई गई फिंगरप्रिंट प्रोसेस की खोज अर्जेंटीना के द्वारा ही की गई थी। सोचिए, अगर अर्जेंटीना इस फिंगरप्रिंट प्रोसेस को अगर डेवलप नहीं करती तो आज अपराधियों को पकड़ना कितना मुश्किल हो सकता था। अर्जेंटीना में स्पोर्ट्स को लेकर लोगों में अलग ही जुनून है। यहाँ के बच्चे स्कूल लेवल से ही स्पोर्ट्स को लेकर सीरियस होते हैं। इस देश का सबसे फेवरेट गेम फुटबॉल है। इसे सॉकर भी कहा जाता है। अक्सर बच्चे अपने घर के बाहर गलियों में सुबह से लेकर शाम तक इस खेल को खेलते रहते हैं। यहाँ के पार्क में आपको बच्चे फुटबॉल खेलते हुए अक्सर नजर आएंगे। इसके अलावा कभी कभी सड़कों को जाम करके भी यहाँ के बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। इस देश में फुटबॉल के क्रेज का लेवल बहुत ही हाई है।
हैं। तभी इस देश में दुनिया के सबसे महानतम फुटबॉलर्स में से एक लियोनेल मेसी और मैराडोना जैसे खिलाड़ी निकलते हैं। दोस्तों पर्यटन के नजरिए से ये देश बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और इस देश के अलग अलग शहर में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है, तो जिंदगी में आपको एक ना एक बार इस देश में विजिट जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे अर्जेंटीना से रिलेटेड कुछ मजेदार फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।